कि आज महिला दिवस है, आपके हिसाब से असली ट्रिब्यूट क्या होगा? अगर वुमेन्स डे पे अगर कुछ होना चाहिए तो किस तरह से? इंटरनेशनल विमेंस डे की जो सेलिब्रेशन है वो सेलिब्रेशन रियल तभी होगी अगर हम हर गर्ल चाइल्ड को एजुकेशन दे पाए। हमें अपने आप को सेलिब्रेट नहीं करना है, हमें सेलिब्रेट करना है वो यंग बच्चों को और उनको रास्ता दिखाना है कि वो आगे बढ़े। मेरे फादर इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में काम करते थे। बिकॉज ही वॉज इन इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड हम देश भर में ट्रैवल करे हैं। तो अगर कोई मुझसे पूछता है कि आप कहाँ से हैं, तो मेरा आंसर हमेशा ये रहता है कि मैं हिंदुस्तान से हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि अगर दुनिया में एक देश है जो सबसे बेहतरीन है वो भारत है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर डॉक्टर अपर्णा जायसवाल जी मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे। अपर्णा जी, सबसे पहले तो महिला दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम ये जानना चाहते हैं, खासतौर पे जब आज के दिन हम लोग महिला दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं, बहुत से अलग अलग फील्ड हैं जिसमें पहले के जमाने में ऐसा माना जाता था कि महिलाएं आगे नहीं आ रही हैं। सबसे पहले तो हम आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। आप स्क्वाड 40 में हैं और किस तरह से आपकी जर्नी शुरू हुई, कैसे यहाँ तक आप पहुंची? पहली बात, बहुत बहुत शुक्रिया ऑन इंटरनेशनल वुमेन्स डे। एंड यस, ये जर्नी बहुत लंबी रही है। मैंने ये अस्पताल ज्वाइन किया था इन द ईयर 1998। और पहले हमारी मेडिसिन में ऐसा होता है कि पहले हम MBBS करते हैं, जिसमें कि हमारे 5-5.5 साल लगते हैं। उसके बाद हम अपनी MD मेडिसिन करते हैं, जिसको हम स्पेशलाइजेशन बोलते हैं, उसमें हमारे 3 साल लगते हैं। उसके बाद हम कार्डियोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, जिसमें भी हम जाना चाहें और इंटरेस्ट रखें जी। वो फील्ड को हम पकड़ते हैं और उसमें हम अपना स्किल को बेहतर करते हैं। किसी भी ये फील्ड जब हम पकड़ते हैं तो उसमें और हमारे 3 साल लगते हैं। उसके बाद हम उसमें स्पेशलाइजेशन करते हैं, अपने हाथों का स्किल और शफ़ा को इम्प्रूव करते हैं, अपने सीनियर से जुड़कर सीखते हैं, दुनिया भर में जाते हैं सीखने के लिए। तो सब कुछ करते हुए हम सबको टाइम लगता है और मुझे भी उतना ही टाइम लगा। 2003 में मैंने अपनी कार्डियोलॉजी कंप्लीट करी फोर्टिस एस्कॉर्ट से विद अ गोल्ड मेडल। मैंने अपने MBBS में भी गोल्ड मेडल पाया था। तो ये जर्नी लंबी रही लेकिन बहुत ही अच्छी रही एंड बहुत ही मज़ा आता है आज जो मैं काम कर रही हूँ उसको करते हुए। सो द जर्नी हैज़ बीन वेरी नाइस, वेरी लॉन्ग, वेरी टायरिंग, बट बहुत एन्जॉयबल। मैं ये सोचती हूँ मेडिसिन एक ऐसी स्पेशलिटी है जिसमें कि आपको बहुत रिवॉर्ड मिलता है। जब आप एक मरीज़ को ठीक कर कर घर भेजते हैं तो आप सारी अपनी प्रॉब्लम्स को भूल जाते हैं, बिकॉज जो खुशी आप उसको और उनकी फैमिली को दे पाते हैं वो आपके अंदर सीमित नहीं हो पाती। और हम कितने पेशेंट्स के लिए ऐसा कर पाते हैं। सो आई थिंक मेडिसिन ही एक ऐसी यूनिक स्पेशलिटी है जो हमें ये पावर देती है कि हम ये कर पाएँ। तो मेरी तरह जितनी महिलाएं हैं और जो मेडिसिन में हैं उन सबकी जर्नी लंबी रही होगी, कठिन रहती है, लेकिन रुकना नहीं है। हम लोग सब इसी को अपनाकर आगे बढ़ते चले जाते हैं। डॉक्टर साहिबा, थोड़ा सा इनिशियल डेज के बारे में बताइए। आपकी स्कूलिंग कहाँ पे हुई, फिर आप किस तरह से वो, ये तो आपकी मेडिसिन की फील्ड की हुई, इनिशियल डेज के बारे में अगर आप कुछ बता सकें। जी, तो मेरे फादर इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में काम करते थे। बिकॉज ही वॉज इन इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड हम देश भर में ट्रैवल करे हैं। तो अगर कोई मुझसे पूछता है कि आप कहाँ से हैं, तो मेरा आंसर हमेशा ये रहता है कि मैं हिंदुस्तान से हूँ। क्योंकि कभी हम बड़ौदा में थे, तो कभी हम विशाखापट्टनम में थे, तो कभी हम मनुगुरु में थे, जो लोगों ने नाम भी नहीं सुने हुए, इतने इंटीरियर्स ऑफ आंध्र प्रदेश में हमने अपनी स्कूलिंग पाई। जो मैंने अपना क्लास 12 किया, हम लोग केवल 7 स्टूडेंट्स थे in the year 1998. So it has been a very fascinating journey, the whole of this journey of our schooling and education that we have achieved. Schooling के बाद ये था कि हमें कुछ ना कुछ तो बनना है और हमारे पेरेंट्स की गाइडेंस रही। उन्होंने यही कहा था कि या तो आप इंजीनियर बनिए या डॉक्टर बनिए। मैंने सोचा कि हाँ, मैं डॉक्टर बनती हूँ। हमारे पेरेंट्स, और जैसे हर पेरेंट चाहता है कि खूब पढ़िए, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है कि अपनी मेहनत आप पूरा करिए। फल क्या आएगा उसका आप परवाह ना करें। तो पूरी मेहनत करी जब, तो हमें MBBS में सीट मिला। मैंने अपनी MBBS आंध्र प्रदेश से करी। जब MBBS मिल गई तब भी मेरे फादर ने मुझे एक ही चीज़ सिखाई
कि जो करो उसको एक्सेल करो। मुझे याद है उन दिनों में चिट्ठियां आती थी, पोस्ट कार्ड्स आते थे, अब तो सब कुछ डिजिटल हो गया है। एवरी वीक आई वुड रिसीव ए पोस्ट कार्ड फ्रॉम माई फादर, एवरी वीक ही वुड राइट अ लेटर टू मी, और उसके अंतिम में यही लिखते थे, एक्सेल इन वॉट एवर यू डू। तो वो कहीं कहीं पे वो एनग्रेव हो गया माइंड में कि जो भी करो उसको आप एक्सेलेंस के साथ करो। और वही चला जा रहा है मेरी लाइफ की जर्नी में, एंड आई एंजॉय व्हाट आई डू। अपर्णा जी, आप कह रहे हैं कि जो भी आपको इंस्पिरेशन इस बात से मिला कि जो भी करो शिद्दत के साथ करो। यस। लेकिन खासतौर से आपकी फील्ड में अगर देखें तो कार्डियो में बहुत ज्यादा महिलाएं नहीं आगे आती हैं, इसकी क्या वजह है? जैसे मैंने बोला कि पहले हमारा MBBS रहता है 5-5.5 साल का, उसके बाद हमारी MD मेडिसिन रहती है 3 साल की, उसके बाद कार्डियोलॉजी रहती है 3 साल की। तो हमें ये समझना है कि कहीं पर महिलाओं को लगता है कि ये जर्नी लंबी हो जाती है, लेकिन मैं तो यही कहना चाहूँगी कि ये जर्नी लंबी ज़रूर होती है बट बहुत अच्छी जर्नी है। और अगर हम इसको थोड़ा नज़दीकी से देखें, मैं चाहती हूँ कि जो यंग वुमेन लड़कियाँ मेडिसिन कर रही हैं हमारी लैब में आएँ, वो देखें हम कैसे काम करती हैं। एक बार वो देखेंगे तो वो डर निकल जाएगा, अच्छा लगेगा। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि डरना नहीं चाहिए, लंबी जर्नी है लेकिन बहुत अच्छी जर्नी है ये। दूसरी बात ये है कि कार्डियोलॉजी में थोड़ी सी प्रॉब्लम महिलाओं को यूँ आती है कि रेडिएशन मिलती है हमको। विमेन आर अ यूनिक जीन, आई फील, स्पीशीज, यूनिक स्पीशीज है। उनको हर वो काम करना है जो आदमी करता है, लेकिन उनको बच्चे भी पैदा करने हैं। तो कार्डियोलॉजी में जब आपको रेडिएशन मिलती है, वो थोड़ा सा हमारा जर्नी और कठिन हो जाता है, बट उससे नहीं डरना है क्योंकि इतना पेइंग है ये, इतना रिवॉर्डिंग है ये, इतना आपको दिल को शांति और अच्छा लगता है। तो मैं यंग डॉक्टर्स जो बन रही हैं महिलाएं, उनको मैं कहना चाहूँगी कि आप आइए हमारे पास, देखिए हम कैसे काम करते हैं, इंस्पायर होकर आप भी ये करना चाहेंगे। और जो कार्डियोलॉजी में मज़ा है वो शायद कहीं और नहीं। डॉक्टर साहब, एक चीज मैं आपको मेडिकल एजुकेशन के बारे में, जो भी देश में स्थिति है, आप भी देख रही हैं यूक्रेन और रूस के बीच जंग हो रहा है, हजारों की संख्या में जो छात्र हैं वो वहां पे एजुकेशन के लिए जाते हैं। बीइंग अ वुमेन, आपको लगता है कि ये फैसिलिटी, जैसा कि खुद प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि आने वाले वक्त में इसको और बढ़ाया जाएगा, आपका क्या असेसमेंट है इस बात को लेके कि और इसको इसमें भी होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा छात्र भारत में ही पढ़ाई करें, यहीं पे काम करें? मैं ये सोचती हूँ कि अगर दुनिया में एक देश है जो सबसे बेहतरीन है, वो भारत है। मैं ये सोचती हूँ कि दिस इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। वी आर 1.3 बिलियन पॉपुलेशन, और हमारे बच्चे, ऐसा होना चाहिए कि जो पढ़ना चाहे हर बच्चे के लिए हमारे देश में सुविधा होनी चाहिए। मैं स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ, एजुकेशन इज अ राइट टू ईच चाइल्ड, एंड दैट इज द ओनली वे कि हमारा देश आगे बढ़ सकता है। तो अगर हमारे देश में हर प्रकार की सीट, सिर्फ MBBS की सीट्स नहीं, हर एजुकेशन की ऐसी होनी चाहिए कि किसी भी सोशल इकोनॉमिक स्ट्रेटा का बच्चा अपनी एजुकेशन पा पाए। जैसे कि मैं आपको अभी एक उदाहरण देती हूँ, मेरे पास हमारे पास सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटा के नीचे के भी मरीज रहते हैं। तो मैं अभी थोड़ी देर पहले उनको मिलने गई। वो एल्डरली लेडी थी, लगभग 85 ईयर्स की थी। उनके साथ उनका ग्रैंडसन था। वो बहुत नीचे वर्ग के लोग थे। उस बच्चे को मैंने पूछा, वो अपना मैथमेटिक्स पढ़ रहा था, होगा वो कुल 19-20 साल का, वो अपनी किताब में मैथमेटिक्स कर रहा था। तो मैंने उससे पूछा कि बेटे आप क्या पढ़ रहे हो, एंड इट गेव मी अ सेंस ऑफ प्राइड। उसने मुझे जवाब दिया कि मैडम आई एम स्टडिंग इन हिंदू कॉलेज। इतना दिल को अच्छा लगा सोचकर कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हिज सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटा, वो अपनी मेहनत से, अपने बलबूते पे अपने घर का पूरा नक्शा बदल देगा आने वाले समय में। और यही होना चाहिए, हर बच्चे को ये राइट है, और हर बच्चे को हमें कोशिश करनी चाहिए कि पढ़ाई कर पाए। इसी में और बात आगे बढ़ती है, जब लड़कियां, खासतौर से जो अनप्रिविलेज बैकग्राउंड की हैं, उनको वो इस तरह से आपके जैसी बने और वो आगे आए, उनको उनके लिए अफोर्डेबल एजुकेशन हो, स्पेशलाइज एजुकेशन में वो आगे बढ़ सके। आज महिला दिवस है, आपके हिसाब से असली ट्रिब्यूट क्या होगा? अगर वुमेन्स डे पे अगर कुछ होना चाहिए तो किस तरह से होना चाहिए?
आपने इतना अच्छा सवाल पूछा और इसी में आपने आंसर बांध दिया। आई थिंक इंटरनेशनल विमेंस डे की जो सेलिब्रेशन है, वो सेलिब्रेशन रियल तभी होगी अगर हम हर गर्ल चाइल्ड को जी। एजुकेशन दे पाए। अगर हम चाहते हैं कि किसी भी देश का नक्शा बदला जाए, वो सिर्फ और सिर्फ बच्चों की और खास करके लड़कियों की एजुकेशन से ही बदलाव लाया जा सकता है। इस इंटरनेशनल विमेंस डे में हमें अपने आप को सेलिब्रेट नहीं करना है, हमें सेलिब्रेट करना है वो यंग बच्चों को और उनको रास्ता दिखाना है कि वो आगे बढ़े। तभी मैं कह रही थी कि जो यंग लड़कियां हैं जो एमबीबीएस कर रही हैं, हम चाहते हैं कि हमारी लैब में आए। और लोग बातें करते हैं जेंडर इनइक्वालिटी की। आई डोंट थिंक देयर इज एनी जेंडर इनइक्वालिटी, इट इज ऑल विद इन आवरसेल्व्स। इफ वी स्ट्राइव और हम अपने आप में दृढ़ता रखें और विश्वास रखें, दुनिया में कोई चोट नहीं है कि जो हमें पीछे कर पाएगा। धन्यवाद। तो डॉक्टर अपर्णा जायसवाल, इनका साफ तौर पे कहना है कि असली महिला दिवस तभी मनाया जा सकता है जब खास तौर से जो महिलाएं हैं, जो छोटी बच्चियां हैं, जो आगे आना चाहती है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो मेडिकल की फील्ड में हो या फिर जो भी वो बनना चाहे, उनको एक्सेसिबल हो वो हर चीज, वो हर संसाधन जो उनका अधिकार है। कैमरामैन आकाश के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन चोरा ठग्गा तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटिया विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647, 84 374 94 648।